अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक हैं यार। मैंने ना ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनानी थी अरशाद भट्टी साहब के बारे में। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी परसों, ठीक है, वो आप लोगों ने सुनी होगी। इंतहाई तकलीफ के साथ बनाई थी कि जो उन्होंने मीरा के साथ सवाल किए थे, जो बेहूदगी के सवाल थे, इंतहाई वल्गर थे। ठीक है, मेरे ज़हन में ये था कि अरशाद भट्टी साहब आएंगे और मीरा से एक्सक्यूज़ करेंगे, क्योंकि इंतहाई बेहूदा सवाल थे और एक्सक्यूज़ करना भी चाहिए। एक्सक्यूज़ करने से बड़ापन बंदे में नज़र आता है। ठीक है, और हुआ क्या है, उल्टा क्या हुआ कि पूरे पाकिस्तान में, बल्कि बाहर से भी जितने भी लोग हैं, उन्होंने भी सब ने अरशाद भट्टी साहब से नाराजगी का इजहार किया है कि यार आपने ये क्या किया है, आप इतने पढ़े लिखे सुलझे इंसान हैं, कैसे सवाल कर रहे हैं। हत्ता कि मैं इस बार में ये आपको क्या अपनी राय दूं, मैंने जिंदगी में पहली दफ़ा अरशाद भट्टी साहब के मुंह से ऐसे बेहूदा अल्फाज सुने और बड़े डिटाई के साथ, बड़े फख्र से सवाल कर रहे थे कि आपने वो किया, आपने ये किया, मुझे पता लगा आपने ऐसा किया, कोई शर्मिंदगी नहीं। और क्या कहने मीरा के, ठीक है, उसने बिल्कुल कोई रद्द-ए-अमल ऐसा दिया नहीं है कि मुझे आपके इस बेहूदा के सवाल का कोई गुस्सा लग रहा है या मैं को फील कर रही हूँ। वो लाफ्टर देती रही है, हल्की फुल्की मुस्कुराहट देती रही है, फील करती रही है कि यार ये बंदा कितना सुलझा हुआ है और इसकी सोच, जो इसकी मेंटालिटी है, वो आज नजर आ रही है। तो वो बिल्कुल अपनी फिल्म की, वो जिससे बंदा प्रमोशन नहीं करता, वही बात करती है कि मैंने साइको फिल्म बनाई, करती करती वो चलेगी, उसने माइक उतारा चलेगी। आज मैं ये तोको कर रहा था कि अरशाद भट्टी साहब आएंगे और मीरा से एक्सक्यूज करेंगे। आखिर वो एक औरत है यार, ठीक है, और औरत का एहतराम बहुत जरूरी है। स्पेशल हमारे इस्लाम में औरत का एहतराम जरूरी करार दिया गया। इतने बेहूदा अल्फाज, इतने बेहूदा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। यही तो रखते थे आएंगे और एक्सक्यूज करेंगे, लेकिन आज जनाब भट्टी साहब आए हैं, एक न्यू वीडियो उन्होंने बनाई है, वो उन्होंने लॉन्च कर दी है। और ये देखे वीडियो, पहले ये वीडियो देखे ना, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। लेकिन मैं हैरान ये हूं कि क्या सवाल पूछना जुर्म है? हम क्यों हर चीज को खातून और मर्द के खाने में फिट कर देते हैं? हमारी कोई इज्जत नहीं है, मर्दों की कोई इस माशरे में इज्जत नहीं है, मर्दों को कोई हरास नहीं कर सकता, मर्द हरासमेंट नहीं फील कर सकते। और क्या किसी खातून से सवाल पूछना कोई जुर्म है? क्या कोई बदतमीजी से सवाल पूछे मैंने? क्या मीरा साहबा से ये सवाल पूछना बनते नहीं थे? क्या पूरी दुनिया में इस तरह लोगों से सवाल नहीं पूछे जाते? सियासतदान हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, या कोई मारूफ साफी हो, या कुछ और हो। ठीक है, ये देखिए अपने वीडियो, वो क्या कह रहे हैं कि मैंने कौन से ऐसे सवाल किए हैं, मर्द हरासमेंट नहीं होते और मैंने कोई ऐसी बात की नहीं है। यार क्या कहने यार, भट्टी साहब क्या कहूँ आपसे, मैं किस तरह की बात करूँ आपकी? यार मुझे तो शर्म आती है आपका ये नाम लेते हुए कि हम किस आपके बारे में ये तोको रखेंगे। आपने ये क्या यार, क्या बातें आपने की है कि ये वो औरत है, मैं औरत का, वो औरत का हरासमेंट होती है तो मर्द हरासमेंट नहीं हो सकते। यार वो हरासमेंट वाली भाई बात है नहीं कोई भी। आप उसको हरासमेंट कर रहे हैं, माइंडली तौर पर टार्चर कर रहे हैं, इतनी बेहूदगी के साथ आप बेहूदा गुफ्तगू कर रहे हैं, इंतहाई आप वल्गैरिटी के साथ उनके साथ सवाल पेश कर रहे हैं। वो तो यार मेरी बात सुने, सबसे बड़ी बात है वो एक आर्टिस्ट है, फिल्म स्टार है, ठीक है, उसके बारे में कोई भी राय नहीं दे सकता। लेकिन बात करने का पूरा पाकिस्तान उसको इसलिए डिफेंड कर रहा है कि वो एक औरत है और आप एक मर्द है, आप जर्नलिस्ट है और सीनियर है। आपके मुंह से ये सवाल यार अच्छे लगते हैं। मैं हैरान हूँ कि आप यार कुछ कोई इतनी शर्मिंदगी आपके चेहरे पर है ही नहीं है। और मेरी बात सुने भाई साहब, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक बंदे ने पूछा कि यार सरकार, कि इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज से उठाता है? आप सरकार ने फरमाया था कि इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान अपनी जुबान से उठाता है। ठीक है, यही बात हम समझा रहे हैं आपको यार। हम तो अब आपके बच्चे हैं, मीन उम्र से चाहे मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, लेकिन आपका वो जो जिस तरह आप जितने अच्छे सहाफी है, जैसे पढ़े लिखे, जैसे डिफेंड करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मुंह से जो आज अल्फाज फिर दोबारा निकले ना कि मैंने सवाल क्या करे, मैं उसके बाद कोई बदतमीजी नहीं की, यार ये बदतमीजी नहीं है, कमाल कर रहे हो यार। भट्टी साहब मेरी बात सुने, आपकी जान तब भी छूटनी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आराम से आगे छोटा सा कि ये इस तरह वीडियो में मैसेज कर दे और एक्सक्यूज कर ले, माफ़ी मांग ले, हमसे किसी से ना मांगे, जिसका आपने इंसल्ट किए ना उसके साथ एक्सक्यूज कर ले। और आपका बड़ापन देखना, फिर पूरी दुनिया की इज्जत करेगी, रिस्पेक्ट करेगी। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है कि बंदा माफ़ी मांग लेना। और मैं यकीन से कहता हूँ कि जब आप रात को लेटे होंगे ना सोने के लिए, तो आपके सामने सब कुछ आ गया होगा। ये कुदरती अमल है, हर इंसान के साथ ऐसा होता है। जब बंदा सोता है ना, अपने बेड पर जाकर लेटता है,
تو جو کچھ سارے دل میں اس نے کیا ہوتا ہے نا، جو بویا ہوتا ہے، پھر شام کو وہ مائنڈلی طور پر کاٹتا ہے کہ میں نے کیا بویا تھا، میں نے کیا کاٹا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا گنگلا کر آیا ہوں اور میرا آگے مجھے اس کا بیک اپ، اس کا مجھے جو ملنا ہے وہ کیا ہے. آپ نے بھی جب آپ اس طرح بےہودہ گفتگو کر کے ہوں گے، آپ رات کو آپ نے سوچا ہوگا کہ بٹی یار تو غلط کر کے آیا، ٹھیک ہے، اور یار کس سے مشورہ لے لیا کرو. ہر بندے کو کوئی نہ کوئی اچھا دوست ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنی فیملی، اپنی مسز سے مشورہ کر لیتے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اب میں کیا کروں. میں دعوے سے کہتا ہوں، انہوں نے یہی کہنا تھا کہ آپ اس طرح کریں، وہ بھی ایک عورت ہے، میں بھی عورت ہوں، اور ہمارے دین میں بھی عورت کا احترام فرض قرار دیا گیا ہے. جیسی بھی ہے اس کی ذات کو نہیں دیکھنا اپنے، جیسی بھی ہے اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. کوئی بھی خاتون ہے، کوئی بھی عورت ہے، کوئی بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، اس کا کریکٹر اچھا برا جو بھی ہے اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو ہرٹ کیا ہے، آپ نے اس کو دل توڑا اپنے، ٹھیک ہے. تو بڑی صاحب بڑی آسانی ہے، ٹھیک ہے، آرام سے. آخری بات سجیشن دے رہا ہوں آپ کو، اچھی لگے تو مان لیجیے گا. آئیں میڈیا کے سامنے ایکسکیوز کرے، معافی مانگے، الٹا اس پر مزید کیچڑ نہ اچھالے. آپ نے اس پر کیچڑ اچھالنا ڈائریکٹ آپ پر پڑنا ہے، ٹھیک ہے. مجھے تکلیف اس بات ہے کہ میں آپ کا فین ہوں. میں نے بے شمار ویڈیو دیکھے، بے شمار لوگ کہہ رہے ہیں کہ بٹی صاحب ہم آپ کے فین تھے، ہم آپ کی عزت کرتے، لیکن اب نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. واپسی اگر آپ نے دوبارہ باعزت طریقے سے آنا میڈیا میں اور لوگوں کے سامنے ٹی وی میں کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو کنکر ہی پڑیں گے، ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھیے نا، یہ نہ کہنا میں بہت بڑا صحافی ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں. ڈر کسی کو بھی نہیں ہوتا. اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے محلوں کا دل میں توڑنا چاہیے. آپ نے اس کو ہرٹ کیا ہے، آپ نے اس کو بےہودہ سوال کیا ہے، انسلٹ کیا اس کی، اس سے ایکسکیوز کرے، معافی مانگ لے، اور یقین کریے آپ کے دل کو بھی سکون آئے گا، سکون سے سوئیں گے بھی آپ، نیند بھی بڑی مزے کی آئے گی، اور سب آپ پر خوش ہوں گے اور آپ کو اپریشیٹ کریں گے. میری بات پر غور کیجیے گا. بہت بہت شکریہ بٹ صاحب، مجھے یقین ہے کہ آپ غور کریں گے. السلام علیکم.